हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस परीक्षा 2023 के लिए 21,391 पदों पे जो बिहार पुलिस का जो वैकेंसी है उसके संपूर्ण तैयारी का जीके जीएस का पिछले 15 सालों से जो प्रश्न लगातार पिछले 15 सालों से जी हाँ दोस्तों, जो प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में संग्रह करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, आज का जो सेशन है आपके एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा रामबाण साबित रहने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि सभी लोग क्लास को अंत तक देखिएगा और मैं ये आपको गारंटी देता हूँ 100% कि आपको यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में 100% एग्ज़ाम में देखने को प्रश्न जरूर मिलेगा। तो चलिए, देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फिर फटाफट से डिस्कस करते हैं। तो चलिए, 21,391 पद से एक पद को हासिल करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ गए हैं दोस्तों। तो आप इस क्लास को अंत तक देखिएगा। सभी प्रश्न एग्ज़ाम से सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में पिछले 15 सालों में जो प्रश्न लगातार पूछे गए हैं हर एक शिफ्ट में हर एक साल, उन सभी प्रश्नों का हम आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का एक क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम से रामबाण है। तो चलिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप बिहार पुलिस के एग्ज़ाम परीक्षा से पल पल की अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप ऑल कर लीजिएगा ताकि क्लास का जो किसी भी नोटिफिकेशन है सभी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो फिर देर न करते हुए पहला नंबर प्रश्न है, विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, पिछले 15 सालों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, भारत आपका यहाँ पे ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए, सभी लोग प्रश्न का उत्तर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि जो भी डाउट है ये साथ में ही क्लियर होते जाएं साथ ही साथ। तो चलिए, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश। तो याद रखिएगा, ऑप्शन थाईलैंड है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सिंथेटिक रबड़ का सबसे उत्पादक कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है या मलेशिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए। और चलिए, आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप 21,391 पद के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो एक क्लास है ऐसा ना लगे कि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप एक लाइक तो ज़रूर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए हम दिन रात एक मेहनत कर रहे हैं कि जो कंटेंट के ऊपर, ताकि एक लाइक आपके लिए हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कंटेंट के ऊपर, हम आपके इतना जो है अच्छे कंटेंट दे ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहें। तो विश्व में सिंथेटिक रबड़ का जो सबसे बड़ा उत्पादक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। इस क्लास का पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीन जो है सबसे तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, इसे याद रखिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख विस्तार यानी उत्पादक देश कौन सा है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों, इलायची का सबसे बड़ा जो उत्पादक यानी प्रमुख जो देश है ये कौन सा देश है? तो याद रखिएगा ग्वाटेमाला है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए, प्रश्न पूछा गया, विश्व में अफीम का सर्वाधिक यानी सर्वाधिक उत्पादन वाला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या भारत है? तो अफीम का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कहाँ पे होता है? तो अफगानिस्तान में होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग क्लास को अंत तक देखिएगा, आपके एग्ज़ाम से रामबाण साबित रहने वाला है ये क्लास। जी हाँ दोस्तों, मैं 100% आपको एक गारंटी देता हूँ कि एग्ज़ाम में प्रश्न यहाँ से जरूर फंसेगा। तो चलिए, क्लास को अंत तक देखिएगा। विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस में? तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो रूस में होता है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए, प्रश्न पूछा गया, विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन वाला देश कौन सा है? तो याद रखिएगा, ये जो उत्पादन वाला है, उत्पादन से जो हम आपको प्रश्न करवा रहे हैं एग्ज़ाम में, एक प्रश्न जो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हम आपके एग्ज़ाम के लिए सेलेक्ट किए हुए इन सभी प्रश्नों का। तो चलिए, यहाँ पे जो ऑप्शन इटली आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा।
ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए। और विश्व में जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है, फ्रांस में, चीन में या रूस में, पोलैंड में? तो याद रखिएगा ऑप्शन फ्रांस में उगाया जाता है, फ्रांस में, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है और आपके एग्ज़ाम का जो डेट है, जी हाँ दोस्तों, 24 सितंबर जो है, सितंबर को जो है हटा दिया गया है। अब आप लोगों को जो है 1 अक्टूबर से जो आप लोग का एग्ज़ाम होगा। तो चलिए आपको कुछ समय दिया गया, तो सभी लोग अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए सभी लोग जो है सुबह मॉर्निंग में जुड़ेंगे क्लास से, सुबह 6 बजे और सभी लोग 8 बजे जो है क्लास दिया जाता है और 12 बजे और फिर 2 बजे दिया जाता है और फिर शाम को 8 PM पे क्लास दिया जाता है। तो सभी लोग अपना GK GS जो कि आपके एग्ज़ाम से कितना महत्वपूर्ण है आप तो जान रहे हैं दोस्तों। तो सभी एग्ज़ाम को आपको तैयारी के लिए सभी लोग जुड़िएगा। आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी करें, जैसे SSC MTS CGL CHSL CPO दिल्ली पुलिस SSC GD हो गया, या किसी भी एग्ज़ाम हो UP पुलिस MP पुलिस, सभी के लिए क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से रामबाण होंगे। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? सबसे बड़ा जो उत्पादक है ये कौन सा है? तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन बी है आपका यहाँ पे भारत आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, दूध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन भारत का सबसे प्रथम स्थान है, इसे याद रखिएगा, भारत। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, विश्व में उनका सबसे ज़्यादा यानी सबसे उत्पादन करने वाला कौन सा है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही कम समय में आपको बेहतरीन तैयारी इसी चैनल पे मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन भारत आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, विश्व में कपास का वृहत्तम उत्पादक कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे चीन जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीन जो है कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणीय है, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन सी है आपका यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो याद रखिए दोस्तों, कहवा मंडी से प्रसिद्ध है ऑप्शन ए यानी साओ paulo, जो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। जिन लोगों ने ऑप्शन ए करके आ रहे हैं उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन देश कौन सा है? तो मूंगफली के उत्पादन चीन में सबसे ज़्यादा है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया, विश्व में नारियल का सबसे उत्पादक कौन सा उत्पादन करता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन फिलीपींस आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, विश्व में चाय का सबसे अधिक जो उत्पादन कौन सा देश करता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है दोस्तों, भारत सबसे ज़्यादा चाय के मामले में सबसे ज़्यादा है, इसे याद रखिएगा। और चाय जो निर्यात क्षेत्र में विश्व का अग्रणीय देश कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी है, चीन है, इसे याद रखिएगा। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म जो है कि चाय किस देश में पैदा होता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ताइवान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और चलिए 83 नंबर क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी लोग जो है प्रश्नों का जरूर नोट डाउन कीजिएगा। और इस क्लास का जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा, तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सभी जो है जुड़ जाएंगे। और एग्ज़ाम का जो भी आपको जानकारी है यानी जानकारी जो है सभी आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही दिया जाएगा, तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। और चलिए प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो याद रखिए दोस्तों, सबसे बड़ा जो है चीन है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग।
प्रश्न पूछा गया सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों के विश्व अग्रणीय की सबसे जो है यानी किसने प्रस्तुत किया। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिए। और चलिए सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। सभी प्रश्न एग्ज़ाम में आपके बार बार आते हैं, उन सभी प्रश्नों का हम इस वीडियो में सेलेक्ट किए हुए हैं दोस्तों। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, आप लोगों को इस नंबर पे नहीं जाना दोस्तों, क्योंकि आज जो हम प्रश्न करा रहे हैं आपको सभी प्रश्न मिक्स प्रश्न करवा रहे हैं, ताकि एग्ज़ाम से आपको सभी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। याद रखिएगा भारतीय संविधान में कहा गया हिंदी क्या है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी क्या है। तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय भाषा होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए। इसे याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय संविधान से आपको एग्ज़ाम में 2 से लेकर 4 प्रश्न एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, तो सभी लोग पढ़ कर जाइएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, जब भारत को आज़ादी मिली तो उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे। जी हाँ दोस्तों, उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर इटली थे, इसे याद रखिएगा इटली, इसे याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न भारत के राष्ट्रपति बनने का जो योग्यता निम्नलिखित में से न्यूनतम आयु क्या है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 35 वर्ष होनी चाहिए, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न स्थानीय शासन की किस स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की संरचना हुई, ग्राम स्तर पे या ग्राम खंड जिला स्तर पर, या यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि हम इस प्रश्न को बहुत बार करा चुके हैं। तो सभी लोग को इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न श्वेत पत्र किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों श्वेत पत्र किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा सरकार द्वारा किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जारी की जाने वाली रिपोर्ट आपका यहाँ पे ऑप्शन ए जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। इसे याद रखिएगा मृत्यु दंड की जो सज़ा पाने वाले व्यक्ति को क्षमादान की जो अधिकार है संविधान में सिर्फ किसे दिया गया है। तो याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को दिया गया है, इसे याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है एक विधायक कानून तब तक बनाता है जब तक सांसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित कर दिया जाता है या इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस पर लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो जाते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न भारतीय संविधान का वह भाग जो संविधान निर्माताओं की मनोदशा तथा आदर्शों को सही ढंग से व्यक्त करता है वह क्या कहलाता है। नीति निर्देशांक तत्व कहलाता है या मौलिक अधिकार कहलाता है, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे नीति निर्देशांक तत्व कहलाता है। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया प्रश्न बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी करें, सभी एग्ज़ाम के लिए प्रश्न आपके रामबाण साबित रहने वाले हैं। तो क्लास को अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से जो नोट डाउन करते चलिएगा। अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है संविधान ने दिया है, किसे दिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन डी है यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को दिया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी। और लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या निर्धारित करने का जो आधार है ये होता है। और वीडियो में आगे चलने से पहले आपको बता दें दोस्तों कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन है दोस्तों उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको बिहार पुलिस के एग्ज़ाम से पल पल के अपडेट जो इसी चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन राज्य
कि जनसंख्या, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और किसी विधायक को रोजाना क्लास में आइए और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाइए। जी हाँ दोस्तों, आप रोजाना क्लास में आइए रोजाना और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाइए ताकि आप अपना सिलेक्शन को मजबूत बना सके। जी हाँ दोस्तों, और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, किसी विधायक को धन विधायक होने का निर्णय कौन करता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष है, इसे याद रखिएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को प्रावधान की संतुष्टि निम्नलिखित में से किसने की थी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे बलवंत राय मेहता समिति ने, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी याद रखिएगा। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आपातकाल की जो घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 352 में किया गया है, यानी अनुच्छेद 352 में आपातकाल के, या 356, 368 या 370। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार प्रश्न रिपीट हुआ है। तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, आपातकाल की जो अवधारणा है यानी घोषणा, अनुच्छेद 352 ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों का जो प्रधान संविधान की किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 33 से 48 में या अनुच्छेद 36 से 51 में? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 36 से, जी हाँ दोस्तों, 36 से 51 में किया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, किसी राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया? तो बिहार में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान में? तो सबसे पहले राजस्थान राज्य में नगौर जिले में 1959 में किया गया था, इसे याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था का। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा या जेवी कृपलानी के द्वारा या विनोबा भावे के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे विनोबा भावे के द्वारा किया गया, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी याद रखिएगा। और चलिए साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए 3 गोलमेज सम्मेलन भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, भीमराव अंबेडकर? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? सत्येंद्र नाथ टैगोर था, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय, CR दास था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए सभी लोग क्लास को, सेशन को, आज के सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिए दोस्तों। जो क्लास को जो लाइक जिन लोगों ने अभी तक नहीं किए हैं, सही लोग क्लास को देखते हैं मगर क्लास को लाइक नहीं करते हैं, तो सही लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ताकि लाइक से सभी लोग फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए दोस्तों। लाइक से ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इससे भी और ऊर्जा हमें मिलता है दोस्तों, ताकि इससे भी बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सके। जितना हो सके आपको सिलेक्शन के लिए हम आपके लिए रात और दिन एक मेहनत करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, सन 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिए थे, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, इस याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न दोस्तों, सांप्रदायिक जो है निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की जो शुरुआत है भारत में किसके द्वारा हुआ, यानी किसके द्वारा हुई? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1909 में मिंटो मार्ल सुधार के द्वारा हुआ, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और याद रखें दोस्तों, प्लासी का जो युद्ध है कब हुआ था? 1657 में या 1757 1857? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1757 में हुआ था, इसे याद रखिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। कैसा लगा आप लोगों को क्लास? मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।